नमस्कार। पौधों की इस कमाल की दुनिया में हम सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा नन्हा सा बीज कैसे एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है? आज हम इसी एनिमेटेड नोटबुक के पन्ने पलटेंगे और पौधों की दुनिया के राज खोलेंगे। उनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से लेकर उनकी सुपर पावर्स तक सब कुछ। तो आज का हमारा ये सफर हमें सीधे पौधों की दुनिया के दिल में ले जाएगा। सबसे पहले एक आर्किटेक्ट की तरह हम उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब टिश्यूज को समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि भाई वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम उन हार्मोन्स को देखेंगे जो उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। उन बीमारियों पर भी नजर डालेंगे जिनसे वो लड़ते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। किसी भी पौधे को अगर हमें अच्छे से समझना है ना, तो शुरुआत उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी उसके टिश्यूज या ऊतकों से ही करनी होगी। तो देखिए, मोटे तौर पर पौधों के टिश्यूज को हम दो मेन टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। ये वो मेहनती सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड होती रहती हैं पौधे को बढ़ाने के लिए। और दूसरी टीम है परमानेंट टिश्यूज की। ये वो मैच्योर सेल्स हैं जिन्होंने अब अपना एक खास काम चुन लिया है और अब वो डिवाइड नहीं होती। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये असल में पौधे का ग्रोथ इंजन है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेम जो टिप पर होता है पौधे को ऊपर और नीचे की तरफ लंबा करता है। लैटरल मेरिस्टेम उसे साइड से मोटा या चौड़ा बनाता है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम पत्तियों और टहनियों को बीच से बढ़ने में मदद करता है। तो जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिवाइड होने की पावर खत्म हो जाती है, तब वो बन जाती हैं परमानेंट टिश्यू। मतलब अब ये मैच्योर हो चुकी हैं और पौधे में कोई ना कोई खास काम करने के लिए तैयार हैं। इनको भी हम दो मेन कैटेगरी में रखते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। चलिए सिंपल टिश्यू में सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा की। ये ना पौधे के ऑलराउंडर फिलर सेल्स हैं। जैसे किसी डिब्बे में हम पैकिंग के लिए फोम भरते हैं ना, बस वैसे ही ये जगह भरते हैं, स्टार्च जैसा जरूरी खाना स्टोर करते हैं और जहां भी जरूरत पड़े मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये पतली दीवारों वाले जिंदा सेल्स होते हैं। अगला है कॉलेनकाइमा। इसे पौधे का फ्लेक्सिबल ढांचा कह सकते हैं। कभी अजवाइन या सेलरी खाई है? उसके जो रेशे दांतों में फंस जाते हैं वो असल में कॉलेनकाइमा ही होते हैं। इन जिंदा सेल्स के कोने मोटे होते हैं जो इन्हें सहारा देते हैं, पर साथ ही ये इतने लचीले भी होते हैं कि नई नई टहनियां हवा में बिना टूटे आराम से झुक सकें। और फिर आता है स्क्लेरेन्काइमा, जो पौधों को असली मजबूती और कठोरता देता है। ये सेल्स मैच्योर होने पर मर जाते हैं और इनकी दीवारों लिग्निन नाम के एक बेहद मजबूत केमिकल से मोटी और सख्त हो जाती हैं। यही वो चीज है जो पेड़ों की सख्त लकड़ी और नट्स के कठोर छिलके बनाती है। अच्छा, अब आते हैं पौधे के प्लम्बिंग सिस्टम पर, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ये एक से ज्यादा तरह के सेल्स से मिलकर बनते हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं। जाइलम जो है वो पानी के पाइप जैसा है जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम एक फूड डिलीवरी सर्विस की तरह है जो पत्तियों में बने खाने यानी शुगर को पौधे के बाकी सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। तो अब हम ये तो जान गए कि पौधे किन चीजों से बने होते हैं, लेकिन वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है पौधों की सबसे जरूरी और जादुई प्रोसेस की। ये देखिए, हमारे ग्रह की सबसे जरूरी केमिकल रेसिपी, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। सोचिए, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी, इन तीन चीजों का इस्तेमाल करके पौधे एक कमाल कर दिखाते हैं। वो ग्लूकोज यानी अपना खाना बनाते हैं और एक शानदार बाय प्रोडक्ट के तौर पर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसकी हम सबको सांस लेने के लिए जरूरत है। ये कमाल की प्रोसेस दो स्टेज में होती है। पहले लाइट रिएक्शन में पौधा सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे केमिकल एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में स्टोर कर लेता है। फिर डार्क रिएक्शन में, जिसके लिए रोशनी की जरूरत नहीं होती, पौधा उस जमा की हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में बदल देता है। यही वो फ्यूल है जो उसे जिंदा रखता है। पौधे सिर्फ खाना ही नहीं बनाते, वो अपनी ग्रोथ को भी बहुत सटीकता से कंट्रोल करते हैं। और ये कंट्रोल होता है केमिकल मैसेंजर्स के जरिए, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स पौधे के बढ़ने से लेकर फल फूल आने तक सब कुछ तय करते हैं। इन हार्मोन्स को पौधे की ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स की तरह समझिए।
ऑक्सिन्स सेल्स को कहते हैं चलो लंबे हो जाओ, जिबरेलिन्स तनों को कहते हैं और ऊंचे बढ़ो, और बीजों को उनकी गहरी नींद से जगाते हैं, और साइटोकाइनिन्स तो सेल डिवीजन के मास्टर हैं जो पौधे को और बड़ा बनाने के लिए नए सेल्स बनवाते हैं। लेकिन सारे हार्मोन्स गो सिग्नल नहीं देते। एब्सिसिक एसिड रेड लाइट की तरह है जो ग्रोथ को धीमा कर देता है। एथिलीन एक गैस वाला हार्मोन है जो फलों को पकाता है। यही वजह है कि केले हरे से पीले हो जाते हैं। फ्लोरिजेंस वो सिग्नल है जो कहता है अब फूल खिलने का टाइम है। और ट्रोमैटिक हार्मोन तो पौधे का फर्स्ट एड किट है जो चोट लगने पे घाव भरने में मदद करता है। पर पौधों की जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती, उन्हें भी हमारी तरह बीमारियों से लड़ना पड़ता है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं पौधों को होने वाली कुछ आम बीमारियों पर। बिल्कुल इंसानों की तरह पौधों को भी वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे घुसपैठिए बड़ी तबाही मचा सकते हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो पत्तियों पर अजीब धब्बे बना देता है, या फिर केले का बंची टॉप रोग जो पौधे को बौना कर देता है और पत्तियां एक गुच्छे में सिमट जाती हैं। फंगस यानी कवक एक और बहुत बड़ा खतरा है, जैसे कि आलू का लेट ब्लाइट रोग। ये वही फंगल बीमारी है जिसकी वजह से आयरलैंड में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। दूसरी बीमारियां जैसे गेहूं का रस्ट रोग पूरी की पूरी फसलें बर्बाद कर सकती हैं। और ये फंगल खतरा अलग अलग फसलों पर हमला करता है। मूंगफली में टिक्का रोग हो सकता है तो बाजरे को ग्रीन ईयर रोग लग सकता है। स्मट भी एक आम फंगल प्रॉब्लम है जो कई तरह के अनाजों को खराब कर सकती है। और तीसरा बड़ा विलन है बैक्टीरिया। ये आलू के पौधों को मुरझा सकते हैं, कपास की टहनियों को काला कर सकते हैं, या फिर नींबू संतरे जैसे फलों पर भद्दे दाग बना सकते हैं, जिसे सिट्रस कैंकर कहते हैं। लेकिन हर बार गलती कीटाणुओं की ही नहीं होती। जैसे हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी कुछ खास न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मिट्टी में जिंक की कमी हो जाए तो आम के पत्ते छोटे रह जाते हैं और धान के पौधों में खैरा नाम की बीमारी लग जाती है। चलिए अब इस नोटबुक के आखिरी और शायद सबसे मज़ेदार हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बात होगी प्लांट किंगडम के कुछ सबसे अविश्वसनीय और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स की। पौधों की दुनिया एक्सट्रीम से भरी हुई है। एक तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है सिकोया, जो 120 मीटर तक ऊंचा हो सकता है, यानी एक 30 मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचा। और दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे छोटा फूल वाला पौधा लेमना, एक नन्हा सा पानी का पौधा जो इतना छोटा है कि नाखून पर कई सारे आ सकते हैं। सच में कमाल की है ये दुनिया। तो उनके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से लेकर वो कमाल की प्रोसेस जो उन्हें जिंदा रखती है, पौधे सच में अद्भुत हैं। उम्मीद है पौधों की दुनिया की इस छोटी सी सैर में मजा आया होगा। अब एक सवाल है, आज जितनी भी बातें हमने की उनमें से पौधों के बारे में कौन सा फैक्ट था जिसने सबसे ज्यादा हैरान किया?